अरे मुहर्रमुल हराम के महीने में अगर ढोल बजाना अगर सवाब का काम होता तो सबसे पहले मौलवी बजाता। कौन बजाता? एक औरत ना मन्नत मांगी कि या अल्लाह ये फला काम मेरा हो जाए ना, और उसका शोहर मस्जिद का इमाम था। या अल्लाह मेरा फला काम हो जाए ना तो हम अपने शोहर से मस्जिद में ढोल बजवा देंगे। मन्नत पूरी हो गई, उस औरत की मन्नत पूरी हो गई। अब औरत जुमे के दिन एक महल्ले से फला के यहाँ से एक ढोल ला के घर में रख दी। इमाम साहब की नज़र पड़ गई तो इमाम साहब ने पूछा भाई ढोल किसने लाया यहाँ? तो बीवी बोली कि क्या हुआ? हम लाए। बोले अल्लाह के बंदी ढोल क्या करोगी? बोले हम कुछ नहीं करेंगे, ये ढोल लेके जाइए मस्जिद में बजाइए, हम मन्नत मांगे थे। बोले तुम्हारा दिमाग खराब है, हम ढोल बजाने के लिए लोगों को मना करते हैं और तुम ढोल बजवाओगी? बोला ढोल नहीं बजाइएगा तो समझ जाइए खाना बंद हो जाएगा। इमाम साहब बेचारे सोचे कि भाई अब क्या करें, समझ नहीं समझ, नाकिसुल अक़ल। ढोल मंगवाए मस्जिद में। अब मस्जिद में ढोल रखे तो लोग भी हैरान परेशान मुक्तदी कि हज़रत ढोल काहे लाए हैं मस्जिद में। तो इमाम साहब जब खड़े हुए खुतबा के लिए तो लोगों का कि लोगों तुम ढोल देख रहे हो, परेशान होगे, इस ढोल का क्या काम है? बोला हज़रत परेशान तो हैं, आप तो लोगों को ढोल बजाने के लिए मना करते हैं और ख़ुद पास में ढोल लेकर खड़े हैं। तो हज़रत ने कहा कि देखो ये ढोल के कई तरफ होते हैं, एक तरफ एक तमाचा मारा हज़रत, बोला देखो ये हराम है, और ये देखो ये भी हराम है। ढोल बज गया, वही मन्नत पूरी हो गई ना। है मेरी माँ बहनों, अल्लाह अकबर कबीरा, नौजवानों, आज तुम ढोल बजाते हो, ये किसकी सुन्नत है? यजीदियों ने, कूफा वालों ने जब हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का सर जुदा कर दिया जिस्म से, तो नेज़े पे उठाया, और नेज़े पे उठाया, तमाम जालिमों ने ढोल बजाना शुरू कर दिया था। हुसैन हार गया, हुसैन हार गया, हम लोग जंग जीत गए। और वो लोग जुलूस निकालकर, जुलूस की शक्ल में ढोल ताशे बजा बजा कर अल्लाह अकबर कबीरा दमिश्क की तरफ यजीद के पास जाने लगा। तो तुम क्या समझते हो, ढोल बजा के क्या सबूत देना चाहते हो कि तुम हुसैनी हो? तुम हुसैनी हो, क्या सबूत देना चाहते हो? क्या करबला का मैदान तुम्हारे सामने नहीं है? हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का मिशन क्या था? आप दीन के लिए, शरीयत के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, अपने जानसारों की कुर्बानी दे दी। आज तुम ढोल बजा रहे। अफसोस का मकाम है। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, देखिए जो पैदा हुआ ये बच्चा है कौन? ये बच्चा कैसा बच्चा था, कितना प्यारा बच्चा था। मदीने पाक में अब माँ का मकाम देखो, बाप का मकाम देखो। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोल दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम देखो। नवासा किनका? इमामुल अंबिया का। बेटा किसका है? कौनैन की शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का। जन्नत में तमाम औरतों की सरदार माँ है। और बाबा कौन है? हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु। 5 शाबानुल मुअज्जम 4 हिजरी को मदीने में हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए। अच्छा, इससे कबल उलमा फरमाते हैं कि हजरत उम्मुल फजल रदी अल्लाह ताला अन्हा ये ख्वाब देखी। अल्लाह के रसूल की बारगाह में दौड़ी दौड़ी गई कि या रसूलल्लाह मैंने ये ख्वाब देखी है। ख्वाब देखा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उम्मे सलमा क्या ख्वाब देखी? कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने ये ख्वाब देखा है कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा मेरे गोद में रखा गया है। मैं घबरा गई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उम्मुल फजल ख्वाब तुम्हारा अच्छा है, तुम्हारा ख्वाब अच्छा है। फातिमा के घर में बच्चा पैदा होगा, बेटा पैदा होगा, तुम्हारा ख्वाब अच्छा है। और 5 शाबानुल मुअज्जम को 4 हिजरी को हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश हुई।
अच्छा देखिएगा, गौर करने का मकाम है। बच्चे का नाम रखना है, कौन रखेगा? अली नाम रख दो कि या रसूल अल्लाह आप नाम रखें। हजरत जिब्रील तशरीफ लाए कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कहा है कि इस बच्चे का नाम हुसैन रखा जाए। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। हाँ हाँ, जिस बच्चे का नाम अल्लाह रख रहा हो उस बच्चे का मकाम क्या हो? तुम उसके दीवाने हो, ढोल बजा रहे हो, लाठी खेल रहे हो, तलवारें चला रहे हो, दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हो। आज का पेपर पढ़िए, अखबार मशरिक, उसमें दिया है कलकत्ता का हाई कोर्ट ये ऑर्डर दिया है कि मुसलमान मुतय्यन करे वो कै घंटा ढोल बजाएगा। मुतय्यन करना होगा, आपको टाइम बताना होगा, कै घंटा से कै घंटा ढोल बजाना होगा। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, इससे ज्यादा आप ढोल नहीं बजा सकते। ये हमारी पहचान है, ये मुसलमान की पहचान है। ढोल बजाने के लिए कोर्ट हमें इजाजत दे, क्या हमें ढोल बजाना है कि नहीं बजाना है? शर्म की बात है नौजवानों। इस दीन के लिए हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कुर्बानी दी थी, उस दिन को तुमने मजाक बना दिया। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के मकाम को तो समझो, मिशन को तो समझो। जान की कुर्बानी दे दी। बच्चे का नाम हुसैन रखा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएं कान में आज़ान पुकारी, बाएं कान में तकबीर पुकारी और लुआब दहन निकालकर हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुंह में डाला। अल्लाह के रसूल हुसैन को अपनी गोद में लिए, चूम रहे हैं, ज़ारो कतार रो भी रहे हैं। हजरत उम्मुल फजल कहती है कि या रसूल अल्लाह, अब बच्चे को चूम भी रहे हैं, रो भी रहे हैं। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई, हिचकी बंध गई। आपने फरमाया, उम्मुल फजल, जिस बच्चे के गले को मैं चूम रहा हूं, पेशानी को चूम रहा हूं, ये बच्चा मेरा शहीद हो जाए। इस बच्चे को मेरी ही उम्मत के लोग तलवारों से, नेज़ों से लुहलुहान कर देगा, खत्म कर देगा। तो हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, लोग तो अपने बच्चों की पेशानी को चूमते हैं, अब मेरे बेटे हुसैन के गले को चूम रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि बेटा फातिमा, ये वो गला है जिस गले पर मेरे हुसैन का तलवारें चली। कि बाबा उस वक्त आप नहीं होंगे क्या? हम नहीं होंगे? अली नहीं होंगे? कहा कि नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील मेरे पास आए हैं और उन्होंने ये बच्चे की पैदाइश पे खुशखबरी भी सुनाई और ये भी खबर सुनाई, या रसूल अल्लाह, जिस बच्चे को आप चूम रहे हैं, एक दिन ये बच्चा शहीद कर दिया जाएगा। और उस जगह की मिट्टी भी ला के दिया। और उम्मुल फजल से अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि उम्मुल फजल, ये मिट्टी को संभाल कर रखना, ये उस जगह की मिट्टी है जहां पर मेरा हुसैन, मेरा नवासा शहीद किया जाएगा। जिस दिन ये मिट्टी सुर्ख हो जाए, लाल हो जाए, समझ लेना मेरा हुसैन शहीद हो। हजरत उम्मुल फजल फरमाती हैं कि मैं उस मिट्टी को एक शीशी में बंद करके रख दी। अब वो जब वक्त आया, सन 60 हिजरी, करबला का मैदान, हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु जब शहीद किए गए, क्या मकाम इस बच्चे का है। उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में जमात करा रहे हैं। और एक बात याद रखिएगा, ये जितने लोग आप बैठे हैं, मोहब्बत हुसैन में बैठे हैं ना भाई,
कितने लोग बैठे जरा हाथ उठाई मोहब्बत हुसैन में? अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। फरमाने मुस्तफा है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मुझसे, मैं हुसैन से हूं, मुझसे हुसैन है, मैं हुसैन से हूं, मुझसे हुसैन है। अल्लाह के रसूल ने आगे इरशाद फरमाया, या अल्लाह ये मेरा बेटा हुसैन है, मेरा नवासा हुसैन है, मैं इससे मोहब्बत करता हूं, तू भी इससे मोहब्बत कर। या अल्लाह जो इनसे मोहब्बत करेगा तू उनसे भी मोहब्बत कर। मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, या अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत कर, और जो इनसे मोहब्बत करता अल्लाह तू उनसे भी मोहब्बत कर। तुम ढोल बजा कर मोहब्बत को सबूत देना चाहते हो, नाच कर मोहब्बत को सबूत देना चाहते हो, शराब पीकर मोहब्बत का सबूत देना चाहते हो। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इन्हीं चीजों को मिटाने के लिए करबला का सफर किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे, नफल नहीं, सुन्नत नमाज नहीं, फर्ज नमाज। तमाम सहाबा पीछे जमात बनकर खड़े हैं। ये बच्चा कुत्ता फानता हुआ आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुश्ते अनवर पर सवार हो गया, पीठ पर बैठ गया। अच्छा, तस्बीह सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा पढ़िए, लेकिन सजदा लंबा हुआ। तो बाद सहाबा समझे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर क्यों नहीं उठा रहे हैं। एक सहाबी यूँ देखा तो देखा कि हुसैन तो सवार है, तो उठेंगे कहाँ से। ऐसे एक इमाम साहब थे, हाँ, इमाम साहब को कहीं जाना था तो मुक्तदियों को बोला कि भाई हम 2-4 टाइम नहीं रहेंगे, कोई नमाज पढ़ा देगा। तो सब चुप है। एक नमाजी बोला कि हाँ हम पढ़ा देगा। बोला तुम जानता है? बोला एकदम जानता, नमाजें ना पढ़ाना है, पढ़ा देगा। बड़ा इत्मीनान हो, इमाम साहब चले गए। वो मुक्तदी ज़ोहर का नमाज पढ़ा दिया। ये सिर्री नमाज है, जहरी नमाज नहीं, बुलंद आवाज़ से कुरान नहीं पढ़ना। भाई बुलंद आवाज़ से कुरान पढ़ना है असर में। 2 टाइम की नमाज पढ़ा दिया। अब मगरब की नमाज की बारी आई तो इमाम साहब आगे बढ़े और क़िरात किया, सूरह फातिहा पढ़ा, सूरत पढ़ी तो कुछ भूल गई, कुछ भूला तो पीछे से किसी ने लुक़मा दे दिया। अब लुक़मा जो मिल गया, अब ये दिले दिल सोचने लगा कि सजदा 100 है कि नहीं, मसला पता नहीं था। अगर सजदा 100 नहीं है करेंगे फिर भी इन लोग पकड़ेगा, काहे किया। अगर कर लेते हैं नहीं है फिर भी पकड़ेगा। की करबो आमी। तो देखिएगा बड़े बड़ी मस्जिदों में आगे से दरवाज़ा होता है, जहाँ इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं ना, आगे ही दरवाज़ा होता है। उधर ही से इमाम साहब आए, नमाज पढ़ाए, दरवाज़ा खोला, इमाम साहब चले। बड़ी बड़ी मस्जिदों में ये बेचारा बड़ा परेशान हो गया कि बाबा ये हम करेगा, क्या करेगा, लोग तो छोड़ेगा नहीं हमको। मसले की बात है, पता नहीं है। अच्छा, एक उपाय है, ये एक रास्ता है। बस आखिरी रकात के सजदे में गया, बस चुप से उठा, कुंडी खोला, निकल गया। तमाम मुक्तदी सजदा में 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, 11 मरतबा पढ़ लिए, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अब कितने मुक्तदी थे, इसमें घबराहट बना भाई, कहा भाई मौली साहब सरे नहीं उठा रहे आज। एक मुक्तदी ऐसे देख रहा, बोला बोली वो भैया मौली साहब ने, मौली साहब भागे लगा, चल चल। हाँ, एक सहाबी ने देखा हुसैन तो पुश्ते अनवर पे सवार है, तो उन्होंने हाथ से हटाने की कोशिश की। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल ने पीछे से मना किया, नहीं छोड़ दो, हो बच्चे की शान दे, छोड़ दो, कुर्बान जाओ, ये वो बच्चा हुसैन है जिसके लिए नमाज लंबी हो जा रही है, सजदा लंबा हो जा रहा है। इमामुल अंबिया सजदे में है। हुसैन अपनी मर्जी से उतरे, अपने घर चले गए। मोहम्मद पे सब कुछ
लुटाने चले हैं, हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं। जो नाना से बचपन में वादा किया था, उसे करबला में निभाने चले हैं। जो नाना से बचपन में वादा किया था, उसे करबला में निभाने चले हैं। बड़े नाज से जिनको पाला अली ने, जिन्हें रखा पलकों पे शेरे खुदा ने। बड़े नाज से जिनको पाला नबी ने, जिन्हें रखा पलकों पे शेरे खुदा ने। जिन्हें बड़े नाज से जिनको पाला नबी ने, जिन्हें रखा पलकों पे शेरे खुदा ने। जिन्हें फातिमा भी ने झूला झुलाया, वही तीर सीने पे खाने चले हैं। जो बचपन में नाना से वादा किया था, उसे करबला में निभाने चले हैं। एक बार सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। मिलेगा न तारीख में ऐसा गाजी, लगा दे जो औलाद की जान की बाजी। मिलेगा न तारीख में ऐसा गाजी, लगा दे जो औलाद की जान की बाजी। मिलेगा न तारीख में ऐसा गाजी, लगा दे जो औलाद की जान की बाजी। दिखाए मुझे कोई ऐसा नमाजी, जो सजदे में गर्दन कटाने चले हैं। जो बचपन में नाना से वादा किया था, उसे करबला में निभाने चले हैं। एक बार सवाल, एक शेर और है इसका, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं। जो बचपन में नाना से वादा किया था, उसे करबला में निभाने चले हैं। वो नन्ही सी जाप नि कुर्बान करके गए दीप असगर ये एहसान करके। वो नन्ही सी जाप नि कुर्बान करके गए दीप असगर ये एहसान करके। वो नन्ही सी जाप नि कुर्बान करके गए दीप असगर ये एहसान करके। हुसैन अपनी दुनिया को वीरान करके शरीयत की दुनिया बसाने चले हैं। जो बचपन में नाना से वादा किया था, उसे करबला में निभाने चले हैं। उसे कर माशाअल्लाह बोनी हो गया। जब बहुत देर के बाद आया, हम तो समझे शुरू में आ जाता। अल्लाह हमारे इस भाई के इस खुलूस को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले, और साथ ही साथ इस माल का इस नौजवान को मौला इसका जज़ा इस दुनिया में भी अता फरमा, आखिरत में भी अता फरमा। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। मिशन तो देखो, करबला का मैदान है, जिसमें लहू लुहान है।
बदन छलनी है, ना जाने कितने तीर पेवस्त हैं बदन में, तलवारों के ना जाने कितने जख्म हैं। ए नौजवानों बताओ, हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज कज़ा हुई? अरे बोलो, नमाज कज़ा हुई? और आपकी? बोले कजा ही कजा। मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था, वो भैंस पालता था। तो इमाम साहब ने एक दिन पकड़ा, बोला अल्लाह का बंदा, तू भैंस के पीछे पड़ा रहेगा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हाँ ले लो माशाअल्लाह, कि अल्लाह का बंदा तू भैंसी चराता रहेगा कि नमाज भी पढ़ेगा? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नो ये नो बहुत ज़रूरी है भाई, पैसों की ज़रूरत है कि नहीं भाई? ज़रूरत सबको ना है। एक नौजवान ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया। अब तलाक तो दे दिया, बड़ा घबराया, काजी साहब के पास पहुंचा कि काजी साहब गज़ब हो गया, मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी, कोई रास्ता निकालिए। बोला कोई रास्ता नहीं, चल भाग। बोला कोई रास्ता निकालिए। बोला कोई रास्ता नहीं, जा। बोला कोई रास्ता निकालिए, रास्ता नहीं, जा। नौजवान जेब में हाथ डाला, निकाला 1 रुपये का गड्डी, काजी साहब के मसुल्ले के नीचे रख दिया। बोला कोई रास्ता निकालिए। बोला अच्छा तुम जिद कर रहे हो तो कोई रास्ता निकालना होगा, तुम जिद कर रहे हो तो कोई रास्ता निकालना होगा। तुमने बीवी को क्या बोला है? मैंने, वो नौजवान बोला कि मैंने अपनी बीवी को कहा कि तुमको 3 तलाक है, तलाक तलाक तलाक। बोला अच्छा तुमने तलाक तलाक बोला है। देखो तलाक का लफ्ज़ अरबी लफ्ज़ है और ये तलाक तलाक नहीं है, असल लफ्ज़ है तलाक। तलाक तलाक, तुमने बीवी को जो तलाक दिया है ये कुत्ते वाले काफ से तलाक दिया है, इसलिए तलाक नहीं दी, जा मज़े मारो। हाँ, इमाम साहब ने पकड़ा कि अल्लाह का बंदा तू भैंस के पीछे पड़ा रहेगा, जानवर के पीछे पड़ा रहेगा, नमाज भी तो पढ़। बोला हजरत हमको फुर्सत है, टाइम ही नहीं है, दिन रात भैंस के पीछे पड़े रहते, 15-20 भैंसें हैं। तो इमाम साहब ने कहा कि सुन, तू नमाज पढ़ेगा ना, अल्लाह तेरी रोज़ी बढ़ा देगा। बोला वो कैसे? बोला सुन, तू नमाज पढ़ेगा, अल्लाह तेरी जो भैंसें दूध देती है ना, दूध में अल्लाह बरकत डाल देगा, दूध बढ़ जाएगा। बोला अच्छा दूध बढ़ेगा? बोला बढ़ेगा। बोला लीजिए, कल से लीजिए आप। कितनी नमाज पढ़ाइएगा? 4 बजे 5 बजे अजान होती थी, 4 बजे भोरे मस्जिद पहुंच गए भाई। फजर की अजान हुई, नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ के जैसे ही घर पहुंचा देखा ये एक भैंस मर गई। बोला वाह, ये तो फजरे में एक मर गई। भागा भागा इमाम साहब के पास गया, बोला कि हजरत गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला हजरत अभी आपके पीछे फजर पड़ी है और मैं घर पहुंचा देखा एक भैंस मर गई। तो हजरत ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है, सब्र कर जा। घर आ गया, जोहर की अजान हुई, बड़ा डरते डरते मस्जिद पहुंचा, कहीं दूसरी ना चली जाए। जोहर की नमाज पढ़ के बड़ा बूझल कदमों से अपने घर पहुंचा, देखा इत्तफाकन दूसरी भैंस मर गई। बोला हम समझ गए 5 वक्त की नमाज है, 5 भैंस चली जाएगी। एक भैंस का बच्चा चिल्ला रहा था, तो उस बच्चे से बोला कि तुम चुप रहो, ये 2 चली गई है, वो तुम फर्ज पढ़े 2 चली गई, तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पढ़ना होगा, 2 नफल पढ़ेंगे तुम भी चले जाओगे। हजरत इमाम हुसैन का मिशन क्या था? मिलेगा न तारीख में सगाजी, लगा दे जौलाद की जान की बाजी, लगा दे जौलाद की जान की बाजी। मिलेगा न तारीख
मैं सगाजी लगा दे जो औलाद की जान की बाजी, दिखाए कोई मुझको ऐसा नमाजी जो सजदे में गर्दन कटाने चले हैं। दिखाए कोई मुझको ऐसा नमाजी जो सजदे में गर्दन कटाने चले हैं, जो सजदे में गर्दन कटाने चले हैं। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं। जो बचपन में नाना से वादा किया था, उसे करबला में निभाने चले हैं, उसे करबला में निभाने चले हैं। वो बच्चा, जिस बच्चे की शान क्या, हज़रत इमाम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी वालिदा है और कुर्बान जाइए पर परेशान है। हुसैन, हसन नहीं हुसैन नहीं है, परेशान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर दाखिल हुए, बेटा फ़ातिमा क्यों परेशान हो, क्या बात? कहा या रसूलल्लाह हुसैन और हसन नज़र नहीं आ रहे, हसन और हुसैन नज़र नहीं आ रहे, मदीने की गलियों में मैं ढूंढ चुकी हूँ। माशा हाँ हाँ भाई, देखिए ये 150 रुपये किसी का गिरा है, भाई ने उठाया है, अगर किसी का हो तो वो ले लें। ज़रा दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मुमिनीन वल मुमिनात व अलल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। माँ परेशान है, या रसूलल्लाह मदीने की गलियों में ढूंढी लेकिन हुसैन और हसन का पता नहीं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल से फरमाया, बिलाल ज़रा देखो तो सही हसन हुसैन कहाँ हैं, ये मेरे दोनों फूल कहाँ हैं, ज़रा देखो तो सही। बिलाल भी आए ढूंढ कर, या रसूलल्लाह नज़र नहीं आ रहा। हज़रत जिब्रील तशरीफ़ लाए, सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह, क्या बच्चा था भाई। हज़रत जिब्राइल तशरीफ़ लाए, या रसूलल्लाह फ़ातिमा से कहते घबराए नहीं, हसन और हुसैन ओ फला पेड़ के साए में आराम कर रहे हैं, उसके लिए अल्लाह ने एक फरिश्ते को मुकर्रर कर दिया जो अपने परों से साया किया हुआ है, उसकी हिफाजत कर रहा है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए उस जगह पे, जाके देखते क्या है कि हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु आराम से सो रहे हैं, अब फरिश्ते उसकी हिफाजत कर रहे हैं। बच्चे के मकाम को तो देखो, ये बच्चा है क्या। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गोद में लेकर मदीने की गलियों में, ओह हज़रत इमाम हसन को इस कंधे पे बैठाए, हज़रत इमाम हुसैन को बाएं कंधे पे उठाए और चले जा रहे मदीने की गलियों में, कुर्बान जाओ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह कितनी अच्छी सवारी है, कितनी अच्छी सवारी है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सवारी अच्छी है, सवार भी तो देखो कितना अच्छा है। आहा, सवार भी तो देखो कितना अच्छा सवार है, सवार को भी देखो। वो बच्चा जिसके हल्क को अल्लाह के रसूल ने चूमा हो, वो बच्चा जिसके गले को रसूलुल्लाह ने चूमा हो, जिसकी पेशानी को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने चूमा हो, वो बच्चा जो जन्नत में तमाम नौजवानों का सरदार हो, वो बच्चा अल्लाहु अकबर कबीरा। कुर्बान जाओ, करबला के मैदान में भूखे प्यासे रहकर अपने जान इसारों की कुर्बानी कर दी, अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी, अपनी जान की कुर्बानी दे दी, लेकिन नमाज कज़ा नहीं की। तुम आज बिरयानी खाकर, पुलाव खाकर और कुर्बान जाओ चादर तान कर सोते रहते हो और फजर की अजान होते रहती है। कहा भाई मेरा नींद नहीं खुलता हमारा। और कब्र में जब ठोकैया लगेगा वहाँ क्या करोगे? नमाजी की 6 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? गिनती करो। असली कितना हुआ? अरे बोलो कितना हुआ? नकली, फसली 8 का, खाट का 360 का। ये नमाजी की पहचान है।
असली नमाजी वो है, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे गम हो, चाहे खुशी हो, वो कुर्बान जाओ। जब नमाज का वक्त हो जाएगा, अजान की आवाज़ जब उसके कानों से टकराएगी, तो जब तक वो नमाज नहीं पढ़ेगा उसे सुकून नहीं मिलेगा। ये असली नमाजी की पहचान है। रब की बारगाह में दुआ करो, मौला हम सबको असली नमाजी बना दे। आमीन बोले तो। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आप सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोला था ना, ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था और ट्रेन पकड़नी थी बिहार की, टिकट नहीं लिया। बोला काउंटर से जाके टिकट लेंगे, ट्रेन में चढ़ेंगे। जब स्टेशन पहुंचा, देखा काउंटर में बहुत भीड़ है, तो सोचा अगर टिकट के चक्कर में रहेंगे 1-2 घंटा लग जाएगा, ट्रेनें छूट जाएगी। टिकट नहीं लिया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। बोला टीटी आएगा तो फैसला कर लेंगे, कुछ ना कुछ ले दे के बात हो जाएगी या फाइन करेगा। ट्रेन खुल गई, थोड़ी देर के बाद देखा टीटी नज़र आया। ये आदमी बड़ा चालाक था, बड़ा चतुर था। बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछा, नियत बहाना, अल्लाह अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेंगे। ये कनखी से देख लिया, बगल में टीटी खड़ा है, सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाह अकबर। यानी टीटी को ये मौका नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा ज़िद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोला हम समझ गए तुम्हारे पास टिकट नहीं है, तुम नमाज को लंबी करो, जितनी पढ़नी हो पढ़ लो, हम जब तक टिकट नहीं लेंगे तब तक हिलेंगे नहीं। तो ये भी दिले दिल सोचा कि अच्छा तुम भागोगे कैसे, हमको पता ना है। बस सलाम फेर कर खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूँ मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया। बोलो तो नमाज पढ़ते हो, टिकट नहीं ले। जालिमों ने कर डाला खून उस नवासे का, जालिमों ने कर डाला खून उस नवासे का, जालिमों ने कर डाला खून उस नवासे का। मुस्तफ़ा लगाते थे जिसको अपने सीने से, मुस्तफ़ा लगाते थे जिसको अपने सीने से, मुस्तफ़ा लगाते थे जिसको अपने सीने से। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, और मदीने का मकाम है मेरे भाइयों। ये जो करबला का मंज़र है, ये करबला का जो वाक़या है, करबला का जो वाक़या है, देखिए ये जो यजीद की तरफ से जो ख़त आया, और हाकिम मदीना वलीद बिन उक़बा, हज़रत इमाम यजीद की तरफ से ख़त आया कि हुसैन का बैत लो, हुसैन से बैत लो मेरे हाथों पर, मैं हाकिम हूँ, मैं बादशाह हूँ। तो वलीद बिन उक़बा हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया, बोला कि हुजूर अगर तकलीफ़ ना हो तो बाद नमाज इशा थोड़ी देर के लिए आप मेरी हवेली तशरीफ़ लाए, कुछ गुफ्तगू करनी है। बड़ा अदब करता था वलीद बिन उक़बा, सच्चा आशिक़ रसूल था। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला ने वादा किया कि इंशाअल्लाह ज़रूर आऊँगा। इशा की नमाज़ पढ़े मस्जिद नबवी में, और सीधे वलीद के पास गए। क्या बात है भाई, याद किया तुमने? मसनद पे बिठाया, कहा कि हुजूर ये ख़त यजीद का है और आपको उनके हाथों पे अपना हाथ देना होगा। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, वलीद ये क्या कह रहे हो? एक फासिक और फाजिर के हाथों में मेरा हाथ हो, क्या तुम्हें गवारा है? कहा कि हुजूर हमें तो गवारा नहीं है। फिर ये कैसे तुमने सोच लिया? हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु मुअज़्ज़ज़ हामिल इकराम मुअर्रिख़ीन लिखते हैं, उलमा फरमाते हैं कि मजबूर किया गया हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु। मुख्तसर सा काफ़िला, वो यूँ कह लिया, उलमा फरमाते कि 72 नुफूस क़ुदसिया का वो छोटा सा काफ़िला मदीने से लेकर मक्का हिजरत की। मक्का गए, वहाँ भी
साहबाई कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मना किया कि हज़रत आप कूफ़ा ना जाएं। अच्छा, मक्का जब पहुँचते हैं तो वहाँ कूफ़े वालों का बहुत सारे खतूत आए, बहुत सारे खतूत आए, बहुत सारे ख़त आए, बस यूँ कह लिए कई सौ ख़त आया कूफ़ा वालों का कि हज़रत आप कूफ़ा तशरीफ़ लाएं, हम लोग आपके मुंतज़िर हैं, हम लोग आपके हाथों पर हाथ दे लेंगे, आपकी ग़ुलामी इख्तियार करेंगे, यजीद के हाथों पे हाथ नहीं देंगे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दमिश्क कूफ़ा भेजा कि वहाँ के हालात पता करो, माहौल कैसा है, लोगों के ख्याल कैसे हैं, और क़ुरबान जाइए हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने 2 बेटों को लेकर, 2 शहज़ादों को लेकर सफ़र पे रवाना हो जाते हैं। और क़ुरबान जाओ वो भी वक्त आया जब हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखिएगा, हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला जब कूफ़ा पहुँचे हैं तो एक वक्त में, एक रात में 40,000 मुसलमान आपके हाथों पर बैत हुए। हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों पे 40,000 मुसलमान बैत हुआ, लेकिन वही लोग रात में बैत हुआ और दिन के उजाले में खून के प्यासे हो गए। लोग पलट गया, वो लोग फरेबी निकले, झूठा निकला। हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया, आपके दोनों बच्चों को शहीद कर दिया गया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लोगों ने समझाया, मक्के में भी सहाबाई कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया कि हज़रत आप कूफ़ा ना जाएं, ये कूफ़ा वाले बड़े फरेबी हैं, ये झूठे हैं, आपको धोखा दे देगा। और क़ुरबान जाओ हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि नहीं, मुझे हर हाल में जाना होगा, और आपने सफ़र करबला का किया। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, वो भी वक्त आया करबला की सरज़मीन पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तशरीफ़ ले गए, पानी तक बंद कर दिया। एक शहादत हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी शहादत थी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पानी नहीं दिया जाएगा, इनके बच्चों को पानी नहीं दिया जाएगा, इनकी औरतों को, बीवियों को पानी नहीं दिया जाएगा, अहले बैत अहलुल्लाह अहले बैत को पानी नहीं पिलाया जाएगा। कुर्बान जाओ, चरिंदे पानी पिए, परिंदे पानी पिए, जानवर नहरे फुरात का पानी तो पी सकता है, अगर नहीं पी सकता है तो अहले बैत का घराना पानी नहीं पी सकता। वह इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और कुर्बान जाइए खेमा ताने करबला के मैदान में, ओह उम्र साद यजीद के तरफ से हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया कि आप अपना हाथ यजीद के हाथों पे दे दी, बात ख़त्म हो जाएगी। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि देखो मेरे 3 सवाल हैं। भाई देखिए, गौर करने का माँ का मकाम है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने जो करबला के मैदान गए, वो लड़ने के लिए नहीं गए। बाज़ लोग कहते हैं कि जब लोगों ने समझाया, सहाबाए कराम ने समझाया, तो इमाम हुसैन करबला कहे गए, ज़िद पर थे। भाई ये बताओ, कोई जंग पे जाएगा, बच्चे को लेकर जाएगा? बोलो भाई, बोलो भाई, बच्चे को लेकर जाएगा? आप कहीं जाइएगा जंग पर मारपीट करने के लिए तो बच्चे को लेकर जाइएगा? ओह, 6 महीने का नन्ना अली असगर गोद में है, ओह शहरबानों के गोद में है। यह हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सबसे छोटा बेटा है, जिस बच्चे की उम्र 6 महीना। अच्छा, इस काफिला में औरतें भी हैं, बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़ा भी है, नौजवान है। हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत इमाम हुसैन का मझला बेटा, 18-19 साल का नौजवान। सबसे बड़ा बेटा हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बीमार। भाई जंग में आदमी जाएगा, बीमार को लेकर जाएगा, कमज़ोर को लेकर जाएगा, बच्चे को लेकर जाएगा, औरत को लेकर जाएगा। अगर जंग में हज़रत इमाम हुसैन जाना ही था तो मक्के में औरतों को रख के जाते,
हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मक्का में छोड़ कर जाते। अच्छा देखिए, मैदान करबला में पहुँचे, आपने 3 सवाल किए कि देखो मैं लड़ने नहीं आया हूँ, मैं लड़ने नहीं आया हूँ, मुझे या तो यहाँ से वापस जाने दो, मैं जिधर से आया हूँ मैं मक्का चला जाऊँ। तमाम मुर्रिखीन ने लिखा है, हज़रत इमाम हुसैन ने कहा कि मैं जंग नहीं चाहता, मैं लड़ना नहीं चाहता, इजाज़त दे दो, मैं जिधर से आया हूँ उधर चला जाऊँ, या नहीं तो मुझे किसी मुस्लिम सरहद पर जाने की इजाज़त दे दो। और तीसरा सवाल, या नहीं तो मुझे दमिश्क जाने दो, मैं यजीद से आमने सामने बात करूँ, बात ख़त्म। लेकिन उन जालिमों ने कहा कि नहीं हुसैन, अब बातचीत नहीं होगी, आपको मौका नहीं मिलेगा। आप अगर अपना हाथ यजीद के हाथों पे देते हैं, उनकी बैयत को कबूल करते हैं, तब कोई बात हम लोग कर सकते हैं, नहीं तो जंग के लिए तैयार हो जाए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने फरमाया जान तो कुर्बान कर सकते हैं लेकिन ईमान का सौदा नहीं कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। जान तो दे सकते हैं, ईमान का सौदा नहीं हो सकता। 10वीं मुहर्रमुल हराम की सुबह फजर की अजान हुई। हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अजान फजर पुकारी। उधर यजीदी लश्कर है, ये नहर फ़ुरात है, वो तालाब, इधर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खेमा है, ये काफ़िला है जिसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, पर्दानशी ख़वातीन भी हैं। और कुर्बान जाओ, फजर की नमाज के बाद अब वो जंग का आगाज़ हुआ, एक एक करके शहीद होते चले गए। वो नन्ना असगर 3 दिन का, 7वीं मुहर्रमुल हराम को नहर फ़ुरात का पानी बंद किया गया था। अब सोचने का मकाम ये है कि 3 दिन तक प्यासा वो बच्चा शहरबानों के गोद में बिलक रहा था, नन्हा अली असगर। और कुर्बान जाइए, माँ के आंखों से सावन भादों की तरह आंसू जारी था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि शहरबानों, इस बच्चे को मेरे गोद में, तो शायद उन लोगों को इस बच्चे को देख कर रहम आ जाए, तरस आ जाए। भाई जंग तुमको करनी हमसे करो, ये बच्चा तो मासूम है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अली असगर को लेकर गोद में और बाहर निकले। लोगों से कहा कि लोगों देखो, ये मेरा बेटा नन्हा अली असगर है, तुम्हें मालूम है मैं कौन हूं? तुम्हें मालूम है कि मैं कौन हूं? नवारसाए रसूल हूं। ये मेरा बेटा अली असगर है, मासूम सा बच्चा है, 6 माह का बच्चा है, प्यास से तड़प रहा है, अगर हो सके तो थोड़ा पानी दे दो। उन जालिमों को रहम नहीं आया, ऐसा तीर चलाया कि बच्चे के हल्के से तीर पार हो। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और कुर्बान जाइए, फिर भी आपने सब्र किया और बच्चे को लेकर आए और अपनी बीवी के गोद में डाले कि अब ये तुम्हें परेशान नहीं करेगा, मेरा बच्चा आराम से सो गया। करबला के मैदान को याद तो करो, वाक़या को याद तो करो। तुम ढोल बजाकर यजीदियों की सुन्नत तो अदा कर सकते हो, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदम के धूल की खाक के बराबर भी नहीं पहुंच सकते। वो मकाम आया, जवान बेटे की शहादत हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी नज़रों से देखा, और मोहम्मद की कुर्बानी अपनी नज़रों से देखा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लड़े, 3 दिन के प्यासे थे, भूखे थे, लड़ने के लिए तैयार हुए। जंग हुई, लड़ते रहे जब तक जिस्म के अंदर में ताकत रही। और कुर्बान जाओ, वक्त आया, तीरों की बौछार,
तीरों की बारिश की गई हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म मुबारक पर, लोहो लोहान हो गए, गिर पड़े, नेज़ों से वार किया गया। जब आप निढाल हो गए तो शिमरे लईन ने कहा कि अब एक आदमी आगे बढ़ो, हुसैन का सर तन से जुदा करो। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सजदे में गए और सजदे की हालत में आपके सर को जिस्म से जुदा किया। और वो यजीदियों ने, उन जालिमों ने नेज़े पे उस सर को चढ़ाकर कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, पूरे जुलूस के साथ, ढोल बाजे के साथ, तमाशे के साथ, हुरकमबाजी करते हुए हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरे मुबारक को लेकर वो लोग चल रहे थे। और कुर्बान जाओ नौजवानों, इसलिए तौबा करो कि ना हम लाठी खेलेंगे, ना हम ढोल बजाएंगे, ना हम ताज़िया निकालेंगे, ना हम मुकब्बरा निकालेंगे, ना ये पानी का सबील लगाएंगे। अल्लाह तौफीक दे तो करने के क्या काम है। मुहर्रमुल हराम के महीने में कौन सा, देखिए हुर्मत वाले 4 महीने हैं। हुर्मत के कई महीने हैं, बोलिए कई महीने हैं? ज़िलक़ाइदा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, रजब। अल्लाह ने 12 महीने बनाए। उन 12 महीनों में 4 महीने हुर्मत वाले हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के रोज़े के बाद सबसे बेहतर रोज़ा अगर कोई है तो यौम आशूरा का रोज़ा है। कौन सा रोज़ा है? यौम आशूरा किसे कहते हैं? 10वीं मुहर्रम को यौम आशूरा कहते हैं। और ये रोज़ा जो रखेगा, और कुर्बान जाओ, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जो यौम आशूरा का रोज़ा रखेगा अल्लाह उसके पिछले 1 साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। कल रखेंगे रोज़ा? कितने लोग तैयार हैं भाई? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए हमारा नौजवान, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रोज़ा ही रखना है कि नमाज़ों पढ़ना है? रोज़ा भी रखना है, नमाज भी पढ़नी है, कुरान की तिलावत भी करनी है और कुर्बान जाओ। लेकिन एक रोज़ा नहीं, कम से कम 2 रोज़ा। कै रोज़ा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर जब मदीना गए तो वहाँ देखा यहूदियों को रोज़ा रखते हुए। तो आपने पूछा भाई तुम लोग रोज़ा क्यों? कहा कि आज 10वीं मुहर्रम हराम का महीना है और इसी दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फ़तह दिया था। फ़िरौन दरिया में गर्क हो गया, अल्लाह डुबाया, बनी इसराइल को फ़तह हुई थी, इसलिए हम लोग इस दिन रोज़ा रखते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम से हम लोग तुमसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि हम भी 10वीं मुहर्रम को रोज़ा रखेंगे और आने वाले साल अगर मैं ज़िंदा रहा तो 9 भी रखूँगा, 10 भी रखूँगा। 9 भी रखेंगे, 10 भी रखेंगे। तो उलमा फरमाते हैं कि कम से कम 2 रोज़ा हो। जो 9 नहीं रख पाए तो वो 10 भी रखें, 11 रखें। और जो अगर 9 रखना चाहते हैं तो 9 रखें, 10 रखें। और जो 9 नहीं रख पाए वो 10 रखें, 11 रखें। कम से कम 2 रोज़ा, नहीं तो 1 रोज़ा भी काफ़ी है। ये नफली रोज़े हैं। और कुर्बान जाओ मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम। अच्छा, एक और वजीफ़ा है, एक फजीलत और भी मैं आपको बताता चलूँ कि 10वीं मुहर्रमुल हराम के उलमा फरमाते हैं कि जो घर में दस्तरखान को वसी करे, क्या करें? बोलिए बोलिए। दस्तरखान वसी करे, यानी खाना अच्छा बनाए। घर के अंदर में 10वीं मुहर्रमुल हराम को अच्छा खाना बनाए, अपने घर वालों के लिए, अपने अहलो अयाल के लिए, अपने दोस्त अहबाब के लिए अच्छा खाना बनाए, अपने रिज़्क़ को वसी करे, दस्तरखान को लंबा करे। अल्लाह 1 साल तक उस घर के अंदर में रिज़्क़ में बेपनाह बरकत अता फरमा दे। इंशाअल्लाह इस अमल पर भी अमल करेंगे इंशाअल्लाह। और साथ ही साथ ढोल बजाएंगे, नहीं हो जाएंगे? हाँ। इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, ढोल नहीं बजाना है। सीरत हुसैन ये है कि 5 वक्त की नमाज अदा करो। हज़रत इमाम हुसैन। अच्छा देखिए, मातम किसका होना चाहिए भाई? मातम किसका है? मातम मरने वालों का मातम किया जाता है। हज़रत इमाम हुसैन मरे नहीं हैं। अल्लाह का कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। कुर्बान जाओ, जो लोग अल्लाह के राह में शहीद किए जाए उसे मुर्दा ना कहो, बल्कि वो तो जिंदा है।
हुसैन कल भी ज़िंदा थे, हुसैन आज भी ज़िंदा हैं, हुसैन सुबह क़यामत तक ज़िंदा रहे। जो शहीद होता है वो मरता नहीं है, वो तो ज़िंदा है। इसलिए अगर तुम मातम करते हो, सोग मनाते हो, मकबरा में निकालते हो, तुम ताज़िया बनाते हो, ये मुर्दे लोगों का काम है। मेरा हुसैन कल भी ज़िंदा था, आज भी ज़िंदा है, सुबह क़यामत तक ज़िंदा रहेगा। अल्लाह हम लोगों को, ए अल्लाह हम सब को पक्का सच्चा, ए अल्लाह आशिक़ हुसैन बना। और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस रास्ते पर चलकर जामे शहादत नोश किया, या अल्लाह हम सबको उस रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मनक़बत के कुछ अशार हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूँ। भाई सुनेंगे? ज़हरा का मुर्तज़ा का दुलारा हुसैन है, दुलारा हुसैन है। ज़हरा का मुर्तज़ा का दुलारा हुसैन है, दुलारा हुसैन है। ज़हरा का मुर्तज़ा का, ज़हरा का मुर्तज़ा का दुलारा हुसैन है, दुलारा हुसैन है। अल्लाह के नबी का नवासा हुसैन है, नवासा हुसैन है। अल्लाह के नबी का नवासा हुसैन है, नवासा हुसैन है। मुर्दा समझ के गम न मनाओ हुसैन का, मनाओ हुसैन का। मुर्दा समझ के गम न मनाओ हुसैन का, मनाओ हुसैन का। मुर्दा समझ के गम न मनाओ हुसैन का, मनाओ हुसैन का। कुरान कह रहा है जी, कुरान कह रहा है कि जिंदा हुसैन है, जिंदा हुसैन है। कुरान कह रहा है कि जिंदा हुसैन है, जिंदा हुसैन है।